हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो समाज की स्थिति खराब तो होनी ही बनती है। जी हाँ, जब देश की पुलिस वाले ही अपराध करने लग जाए तो समाज पे नियम कानून की धज्जियां उड़ जाती है। आज दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपकी होश उड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि कोई पुलिस वाला इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है, लेकिन उससे पहले हम साफ कर दें कि हमारा मकसद हमारे पुलिस को नीचा दिखाना नहीं है। हमारा मकसद है कि अपने काबिल पुलिस वालों को उन पुलिस वालों से बचाना जो उनका नाम खराब कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे तस्वीर जिसे देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये नजारा है पंजाब के छोटे से गांव का, जहाँ पर एक पुलिस वाला दारू की नशे में किसी और एक महिला के घर घुस गया। उस महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। वो पुलिस वाला इतने नशे में था कि महिला को कहता है कि आज मेरे साथ ही रह ले, मैं तुझे रानी बना लूंगा। ये भूल गया कि भारत की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, महिला ने भी पुलिस वाले को पकड़ा और गाँव के बाकी लोगों को बुला के उस पुलिस वाले को रस्सी से बांध के रखा। और दोस्तों, गांव वालों ने सबने मिलके उस पुलिस वालों को पीटा भी था। उस पुलिस वालों को गांव वालों ने एक रस्सी के साथ एक पेड़ के साथ बांध दिया था। इसकी एक गलती ने इसकी सरकारी नौकरी तो ले ही ली, साथ ही साथ पंजाब पुलिस की बदनामी भी हो गई। दोस्तों, अभी हम दिखाएंगे आपको दूसरी वीडियो जो कि आई है इंदौर शहर से। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक पुलिस वाला ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं उस समय सबसे पहली चीज जिससे आपको दूर रहना है वो है शराब। लेकिन दोस्तों, उस पुलिस वाले को देख के एक ही बात दिमाग में आती है, हमको पीनी है, पीनी है, हमको पीनी है, हमको पीनी है, पीनी है, हमको पीनी है। जी हाँ, देखिए ना, इन्होंने इतनी पी ली कि इनको होश ही नहीं है कहाँ जाना है, कि पुलिस चौकी पे इनकी ड्यूटी लगी हुई है। बट ये समझने को तैयार ही नहीं है। जब कुछ पुलिस अधिकारी आए और उनको पूछा कि आप किस थाने से हैं, तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये कहने की या बोलने की स्थिति में ही नहीं थे। आप समझ सकते हैं ये कितनी गंदी बात है। एक पुलिस वाला दारू का रखवाला बन चुका है। दोस्तों, आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है हमारी टीम आपके लिए कितनी मेहनत कर रही है। ऐसे में उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अपना खूब सारा प्यार देंगे। दोस्तों, अब आप ये भी वीडियो देख ही लीजिए कैसे हमारे देश के पुलिस वाले देश की ही बाकी बहादुर पुलिस वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 200 रुपए में कैसे कानून को बेच रहा है। नजारा है यूपी की एक जिले का। यहाँ देखिए कि एक पुलिस वाला कैसे रिश्वत ले रहा है और अपनी पावर दिखाते हुए एक गरीब ट्रैक्टर वाले को डांट रहा है और कह रहा है कि अगर इस चौकी से ट्रैक्टर पास करानी है तो उसे पैसे देके ही पास कराना पड़ेगा। जबकि ट्रैक्टर वाला बहुत ही गरीब दिख रहा था। दिन में 200 रुपए देना उसकी बस की बात नहीं थी। और दोस्तों, वो ट्रैक्टर वाला उस पुलिस वाले से रिक्वेस्ट कर रहा है कि दिन में 100 रुपए ही रखे उससे। लेकिन ये पुलिस वाला कहाँ मानने वाला था। इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि देना है तो 200 रुपए ही दो, नहीं तो यहाँ से आप ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते। और ये भी धमकी दी कि हम ट्रैक्टर को जब्त कर लेंगे क्योंकि आपके पास सारे पेपर उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, आप ही बताइए, अगर उनके पास पूरे पेपर नहीं है तो कम से कम उस ट्रैक्टर वाले को समझा तो देते कि कैसे पेपर बनाना है। लेकिन इन्होंने तो अपनी ही कमाई की दुकान खोल ली। दोस्तों, अब आपको मैं और एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रही हूँ जिसे देखने के बाद सच में आपको बहुत हंसी आएगी। जी हाँ, यहाँ का नजारा सबसे अलग ही है। ये वीडियो आई है बिहार से। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक पुलिस वाला एक लड़के के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है। क्या आप जानते हैं उस लड़के से माफी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उस लड़के ने रिश्वत लेते हुए पुलिस का एक वीडियो बना लिया था। जी हाँ, कहते हैं कि ये पुलिस वाला सुबह सुबह ही रोड पे सबको रोक रोक के पैसे लेता था। किसी ने अगर बोल भी दिया कि आप चालान कर लो तो इनका कहना था कि नहीं, मैं चालान नहीं करूँगा। तो ये कहते हुए किसी ने इनका वीडियो बना ली है तो साहब को डर लग गया और इन पुलिस साहब की हालत टाइट हो गई। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं।
कि ये कितने परेशान लग रहे हैं। अब इनको क्या कह सकते हैं, कैसे कान पकड़ के उठक बैठक भी लगा रहे हैं लड़के के सामने। लेकिन दोस्तों लड़के के बारे में एक ही बात कह सकते हैं, जियो रे बिहार की लाला, जियो रे तो 1000 साला। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं और एक ऐसी वीडियो जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ड्यूटी पे रहते हुए सरकार की तरफ से जो जीप मिली हुई है, उस जीप में बैठ के पुलिस वाले क्या पार्टी कर सकते हैं, और पार्टी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि नशे की पार्टी। यकीन नहीं हो रहा तो आप इस वीडियो को गौर से देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक पुलिस वाले पुलिस की जीप में बैठकर बियर पी रहे हैं। जी हाँ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन के समय में पुलिस की वर्दी में ऐसे पार्टीज करके वो अपनी खाकी वर्दी को शर्मिंदा कर रहे हैं। ये 4 थे जिनमें से किसी को शर्म भी आ गई, लेकिन एक जो था वो नशे में इतना चोर था कि वो भूल ही गया कि क्या बोलना है और अनाप शनाप बके जा रहा था। और पुलिस वाला कहता है कि गाड़ी का नंबर लिख लो और जो करना है कर लो, हम किसी से नहीं डरते। आप सुन लीजिए खुद ही। नंबर लेंगे हो तो बियर पियोगे? अरे हम कौन बियर पी रहे हैं? और क्या है, नशे में नहीं हो? अरे नहीं, आप मुझको बोल रहे हो कि नंबर लिख लो गाड़ी का। हाँ, नंबर लेंगे हो तो बियर पियोगे? अरे हम कौन बियर पी रहे हैं? दोस्तों अब आप ही बताइए, क्या पुलिस वालों को ऑन ड्यूटी नशा करना, नशे में दूध रह के अनाप शनाप बातें करना क्या गलत नहीं है? और जिसने इनकी वीडियो बनाया उनको अलग से ही ये धमका रहे हैं। ये वाकई में एक शर्मनाक घटना है। किसी भी राज्य की पुलिस को इस तरीके के बिहेव नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ का नजारा भी आप देख ही लीजिए। वैसे कुछ भी स्पेशल नहीं है देखने के लिए, लेकिन आप समझिए कैसे एक पुलिस वाले ने इतनी दारू पी ली है कि उसे होश ही नहीं है कि वह कहाँ सो रहा है। ये देखिए किसी पब्लिक टॉयलेट में पड़ा हुआ कैसे ये नींद ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप इनकी नशे के बारे में? एक ही बात कह सकते हैं कि ये वाकई में देश का नाम डुबा रहे हैं। ये वाकई में पुलिस वालों का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं, पुलिस वालों को शर्मिंदा कर रहे हैं। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कोई भी इंसान कहीं भी सो सकता है, लेकिन टॉयलेट में तो बिल्कुल नहीं सो सकते। क्या आपने कभी देखा है किसी को टॉयलेट में सोते हुए? पर इस खाकी वर्दी पहने हुए पुलिस को देखकर आप क्या कहेंगे? इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बड़ी लड़ाई इन्होंने फतेह की है, कि उनको होश ही नहीं है कि कहाँ सोना है और कहाँ नहीं। शर्म आती है कई बार इस तरीके की फुटेज देखने के बाद। क्या कर रहे हैं देश के रखवाले? वेल फ्रेंड्स, अब मैं आपको ऐसी फुटेज दिखाने जा रही हूँ जिसे देखने के बाद अब हंस हंस के लोट-पोट खा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है पुलिस वाले की सबसे मजेदार वीडियो जो कि दारू की नशे में ड्यूटी पे आया है। जी हाँ, आप यहाँ पे देखिए कि ये कैसे इधर से उधर हो रहा है दारू की नशे में। क्या आपने कभी इस तरीके की पुलिस वाले को देखा है? ये कैसे लेफ्ट राइट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, कुछ लोगों की आदत है कि वो पिए बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। जब इनके बारे में पता चला तो इस पुलिस वाले ने कहा कि उन्होंने नहीं पी है, और ऐसे में ये जब कुछ एक्टिविटी करने गए तो ठीक तरीके से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। जब अधिकारिक ने उनको पैरेड करने के लिए कहा तो दोस्तों ये चारों खाने चिट हो गए। अब इनको समझ में आ गया होगा कि ड्यूटी में दारू पीने का क्या अंजाम है। ये कितनी गलत बात है दोस्तों। ये तो अपने पैर को सही सलामत रख ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो जिसे देखने के बाद आपकी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये नजारा है यूपी की किसी शहर का। दोस्तों कहा जाता है यहाँ पे पुलिस वाले ही नियम बनाते हैं और पुलिस वाले ही नियम भी तोड़ते हैं। पहली बार ये बातें सच होती हुई नजर आ रही है। आप भी सोच सकते हैं जब आप हेलमेट ना लगा के रास्ते में जाते हैं तब आपकी हालत क्या होती है। ये पुलिस वाले आपका चालान काट देते हैं, है कि नहीं? यकीनन काट ही देते हैं। लेकिन दोस्तों ये जब बाइक पे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पुलिस वालों के लिए कोई नियम कानून है ही नहीं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिखा था। ना तो ये हेलमेट लगाते हैं, ना ही किसी का सुनते हैं। दोस्तों आगे देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में 2 महिला कर्मी दोनों ही हेलमेट के बिना स्कूटी चला रहे हैं। जब वीडियो करने वाले लड़के ने उनको पूछा आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो ये महिला पुलिसकर्मी अकड़ के जवाब दे रही है आप अपना देखो, मुझे नियम कानून सिखाने मत जाओ। अब आप ही बताइए पुलिस की सिर क्या पत्थर से बनी हुई है? इनको क्या चोट नहीं आएगी?
देश का नियम तो सबके लिए एक जैसा है। अगर नियम का पालन पुलिस वाले ही नहीं करेंगे तो आम जनता क्या करेंगे। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है समाज को सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी जो उठाते हैं उनको कभी भी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनसे हमारी सोसाइटी को गलत संदेश मिले। दोस्तों इसके बारे में आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक पुलिस वाले को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है। उस पुलिस वाले ने दारू पी हुई है और सबको परेशान कर रहे हैं। लोगों ने इनको पकड़ के इनका वीडियो बना रहे हैं और इनसे लोगों ने पूछा कि आप ऑन ड्यूटी कैसे शराब पी सकते हैं। लेकिन जहाँ इन्हें शहर की जनता से माफी मांगनी चाहिए वहाँ ये तेवर दिखा रहे हैं और उन्होंने चालाकी दिखाई। चालाकी दिखा के उन्होंने ऐसी पार्टी का नाम लिया जो कि उस समय वहाँ पे लीड में था। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी का नाम लिया उन्होंने। दोस्तों कहा जाता है यूपी में किसी भी चीज में राजनीति का ताकत बहुत ज्यादा है और दोस्तों यहाँ पे देखा जा रहा है कि वो पुलिस वाले अंकल भी वही राजनीति का तड़का ही लगा रहे हैं। अब दोस्तों आप ही बताइए, इन्होंने दारू पी है और इसमें समाजवादी पार्टी का नाम लेने की क्या जरूरत है। ये इसलिए बोले कि ताकि ये पब्लिक के हाथों से बच सके और अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी होगी तो ये समाजवादी पार्टी का नाम लेके बच जाएंगे। क्या बात है पुलिस वाले चाचा, लगे रहो। लगता है इस देश में सारे नियम कानून सिर्फ हम जैसे आम लोगों के लिए हैं। दोस्तों अब आप ये भी देख लीजिए, ये वीडियो आई है हमारे पास कानपुर से। कहा जाता है यहाँ पे कानून तोड़ने वाले खुद कानून की रखवाले ही होते हैं, लेकिन जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो इन सब चीजों से कई ज्यादा बड़ी है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, ये पुलिस वाले भाई साहब दारू पी के नाले में पड़े हुए थे। जी हाँ दोस्तों, इन्हें जैसे तैसे करके बाहर निकाला गया। कहा जाता है कि ये इतने नशे में थे कि इनको कोई होश ही नहीं था। यहाँ तक कि इनको पता ही नहीं था कि इनका घर कहाँ है और किस चौकी पर ड्यूटी करते हैं। तो दोस्तों आप ही बताइए कौन इनसे बात कर सकता है। दोस्तों ये वीडियोस देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये अपने साथ साथ पूरे देश की पुलिस वालों का नाम डुबा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।